हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये HTML वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज की वीडियो नंबर 11 है और इस वीडियो से मैं फॉर्म स्टार्ट करने वाला हूं। मैंने इतनी सारी इनपुट टाइप्स यहाँ लिस्ट कर रखी हैं और हम लोग इस वीडियो में और अगले 2 वीडियोस में इन इनपुट टाइप्स के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। तो मैंने अपनी सिस्टम पे सबलाइम टेक्स्ट ओपन कर ली है और मैंने उन सारे इनपुट टाइप्स को यहाँ लिस्ट कर लिया है जिन्हें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फॉर्म स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें मेंशन करनी पड़ती है फॉर्म। ये एक टैग होती है जिसके अंदर हम लोग फॉर्म की एलिमेंट्स रखते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं यहां से इन टैग्स को कॉपी कर लेता हूं, इनपुट टाइप्स को कॉपी कर लेता हूं और मैं यहां पेस्ट कर देता हूं, इसलिए कि हम लोग फॉर्म की जितनी कोडिंग है सब फॉर्म टैग के अंदर ही करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टेक्स्ट इनपुट। तो टेक्स्ट इनपुट यूज करने के लिए हमें लिखनी पड़ती है इनपुट और फिर हमें मेंशन करनी पड़ती है टाइप। इनपुट टाइप इक्वल टू डबल कोटेशन स्टार्ट और एंड, और इनपुट टाइप में हमें देनी पड़ती है टेक्स्ट। इससे ये जो इनपुट टाइप है ये टेक्स्ट फॉर्मेट में आ जाएगी। और फिर एक एट्रीब्यूट होती है नेम। नेम एट्रीब्यूट की ज़रूरत हमें यूज़र इंटरफेस बनाने में तो बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है, मगर जब हम लोग फॉर्म को डेवलप करते हैं, यानी जब हम लोग फॉर्म को फंक्शनल बनाते हैं, तब ये नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अभी फ़िलहाल मैं इस नेम एट्रीब्यूट को ब्लैंक रख रहा हूँ और अब मैं ये रिफ्रेश करके देखता हूँ ये अभी कैसे आ रही है। तो ये देखिए यहाँ एक बॉक्स आपको दिख रही है, ये इनपुट टाइप टेक्स्ट की बॉक्स है। मैं यहाँ एक प्लेस होल्डर दे सकता हूँ। प्लेस होल्डर इज इक्वल टू, अब मैं प्लेस होल्डर में जो टेक्स्ट लिखूंगा वो बाय डिफॉल्ट यहाँ ग्रेड आउट कंडीशन में डिस्प्लेड होगी। यानी जब ये बॉक्स ब्लैंक रहेगी, जब ये फील्ड ब्लैंक रहेगी, तो ये प्लेस होल्डर वाली टेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्लेड होगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज टेक्स्ट फील्ड, दिस इज टेक्स्ट फील्ड। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए यहाँ दिस इज टेक्स्ट फील्ड यहाँ डिस्प्ले हो रही है। और जब मैं यहाँ कुछ भी टाइप करूंगा, मैं थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ इसे, जब मैं कुछ भी यहाँ टाइप करूंगा तो ये प्लेस होल्डर यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो देखिए ये प्लेस होल्डर टेक्स्ट है और मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, प्लेस होल्डर टेक्स्ट यहाँ से रिमूव हो गई है। मैं यहाँ एक लेबल ले लेता हूँ, तो लेबल, और लेबल मैं यहाँ ले लेता हूँ टेक्स्ट। लेबल यानी इनपुट फील्ड से पहले जो हम लोगों को जो टेक्स्ट दिखती है उसे हम लोग लेबल कहते हैं। और मैं यहाँ एक ब्रेक लगा लेता हूँ ताकि ये इनपुट टाइप टेक्स्ट जो है वो लेबल के नीचे आए। तो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए ये टेक्स्ट आपको दिख रही है, ये इनपुट फील्ड की लेबल है और ये इनपुट फील्ड है। तो इनपुट फील्ड में हम लोगों ने देखा पहले हम लोगों को मेंशन करनी पड़ती है टाइप, जो हम लोगों ने यहाँ मेंशन किया है टेक्स्ट। फिर हम लोग नेम लेते हैं, तो मैंने नेम को यहाँ ब्लैंक रखा हुआ है। फिर हम लोग प्लेस होल्डर लेते हैं। प्लेस होल्डर वो टेक्स्ट होती है जो ब्लैंक कंडीशन में ग्रेड आउट फॉर्म में डिस्प्ले होती है। और अगर हम लोग चाहते हैं कि यहाँ एक बाय डिफॉल्ट एक टेक्स्ट फिल्ड हो गया है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ एक वैल्यू ले सकते हैं, VALUE वैल्यू इज इक्वल टू डबल कोटेशन स्टार्ट और एंड। और मैं यहाँ पे कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ वैल्यू। और जब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो ये जो वैल्यू टेक्स्ट है वो यहाँ ऑटोमेटिकली फिल्ड होके आएगी। ये देखिए ये ऑटोमेटिकली फिल्ड होके आ गई। मैं इसे रिमूव भी कर सकता हूं, जब मैं इसे रिमूव करूंगा तो 1 सेकेंड ये प्लेस होल्डर टेक्स्ट यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे एक ब्रेक लगा लेता हूं, ब्रेक, और हम लोग देखते हैं ईमेल क्या होती है। तो सबसे पहले मैं लेबल ले लेता हूं, लेबल में लिख देता हूं ईमेल, और मैं यहां इनपुट टाइप ईमेल ले लेता हूं। हम लोगों ने टेक्स्ट इनपुट टाइप के केस में इनपुट टाइप टेक्स्ट ली थी, और अभी ये हम लोग ईमेल इनपुट टाइप डिक्लेयर कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ इनपुट टाइप ईमेल यूज करेंगे। 1 सेकेंड मैंने ये नेम ब्लैंक छोड़ा है, और मैं यहाँ प्लेस होल्डर एक ले लेता हूँ, एंटर योर ईमेल,
और अगर आप चाहें आप यहाँ एक वैल्यू भी ले सकते हैं, mail@example.com। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए ईमेल और ये mail@example.com ये फिल्ड इन कंडीशन में आ गई। जब मैं इसे रिमूव करूंगा तो प्लेस होल्डर टेक्स्ट अभी डिस्प्लेड हो रही है, एंटर योर ईमेल। यहाँ पे मैं एक ब्रेक लगा लेता हूँ ताकि फील्ड नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले हो। अब मैं यहाँ 2 लाइन ब्रेक्स दे देता हूँ। अब हम लोग देखते हैं फोन फील्ड क्या होती है या टेल फील्ड क्या होती है। तो मैं यहाँ से इसे कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। लेवल में चेंज कर देता हूँ फोन और इनपुट टाइप में चेंज कर देता हूँ टेल। नेम मैंने ब्लैंक छोड़ रखा है। प्लेस होल्डर मैं चेंज कर देता हूँ एंटर योर फोन और वैल्यू फिलहाल मैं इसमें दे नहीं रहा हूँ। तो अभी जब इसे आप रिफ्रेश करेंगे तब ये इस तरह की दिख रही है। इनपुट टाइप टेल में हम लोग पैटर्न भी सेट करते हैं, यानी अगर हम लोग चाहते हैं कि यूजर किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में फोन नंबर एंटर करे तो उसके लिए हम लोग एक पैटर्न सेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें लिखनी पड़ती है पैटर्न और फिर इज इक्वल टू की साइन देकर डबल कोटेशन स्टार्ट और एंड। फिर हमें ये स्क्वायर ब्रेसेस में यहाँ पे वो डिजिट लिखनी पड़ती है जिस डिजिट के अंदर टेक्स्ट हमारी नंबर रह सकती है। जैसे नंबर 0 to 9 हो सकती है, तो 0 to 9 मैं यहाँ पे दे देता हूँ और ये कितने नंबर में डिस्प्ले होगी तो मैं यहाँ दे देता हूँ 3। मैं इनफैक्ट चाहता हूँ कि हमारी जो फोन नंबर है वो कुछ इस तरह से डिस्प्लेड हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। मैं चाहता हूं कि हमारी फोन नंबर कुछ इस तरह से डिस्प्लेड हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये 1 2 3 यानी ये 0 से 9 तक की नंबर्स यहां पे रह सकती हैं। तो मैंने यहां मेंशन किया 0 to 9 और ये फर्स्ट ऑक्टेट में, इसे हम लोग ऑक्टेट कहते हैं, मतलब ये एक ऑक्टेट है, ये एक ऑक्टेट है और ये एक ऑक्टेट है। तो फर्स्ट ऑक्टेट में यहां 3 नंबर्स हैं तो मैं यहां मेंशन कर रहा हूं 3। फिर मैं यहाँ पे एक हाइफन दे रहा हूँ। अगेन मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ 0 to 9 और मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ कितनी डिजिट्स यहाँ रह सकती हैं। तो अगेन ये 3 डिजिट यहाँ रह सकती है, आप ये देख सकते हैं 4 5 6 यानी 3 डिजिट्स। फिर मैं एक हाइफन दे रहा हूँ और मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ और इस बार मैं दे देता हूं 4, इसलिए कि हमारी लास्ट ऑक्टेट में यहां 4 डिजिट्स हैं 7 8 9 0। तो 0 to 9 में कोई भी डिजिट यहां पे रह सकती है और नंबर ऑफ डिजिट्स 4 हैं। तो ये हो गई हमारी टेल इनपुट टाइप की कंप्लीट कोडिंग। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूं तो अभी ये डिस्प्ले हो रही है एंटर योर फोन और पैटर्न इस फॉर्मेट में रहेगी, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो ये हो गई 1 2 3, 0 to 9 तक डिजिट है और नंबर ऑफ डिजिट है 3। नेक्स्ट ऑक्टेट में भी 0 to 9 डिजिट्स में कुछ भी रह सकती हैं और नंबर ऑफ डिजिट्स होगी 3 और लास्ट वाले में नंबर ऑफ डिजिट्स होगी 4। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नंबर इनपुट टाइप की यूज हम लोग कैसे करते हैं। तो मैं यहां से इसे कॉपी कर लेता हूं, कॉपी करके मैं यहां पेस्ट कर रहा हूं और मैं लेवल चेंज कर देता हूं नंबर। इनपुट टाइप में कर देता हूं नंबर। प्लेस होल्डर मैं दे देता हूं एंटर अ नंबर और हमें यहां पैटर्न की जरूरत नहीं है, मैं पैटर्न को रिमूव कर दे रहा हूं। वैसे प्लेस होल्डर तो यहां फायरफॉक्स या क्रोम में डिस्प्ले नहीं होगी, लेकिन कुछ ब्राउजर्स हैं जहां पे इनपुट टाइप नंबर में भी प्लेस होल्डर डिस्प्ले होती है। तो मैं यहां पे अब इसे रिफ्रेश करता हूं। मैं पहले इसे सेव कर ले रहा हूं और अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूं। तो ये देखिए ये इनपुट टाइप नंबर यहां डिस्प्ले हो रही है और जब मैं इस इनपुट फील्ड पे माउस हवर करूंगा तो यहाँ पे ये एरो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है।
यानी जब हम लोग अप एरो में क्लिक करेंगे तो नंबर इंक्रीज होगी, और जब हम लोग डाउन एरो में क्लिक करेंगे तो नंबर डिक्रीज होगी, और ये नंबर निगेटिव फॉर्म में भी जाती है। ये बाय डिफॉल्ट है। अगर आप चाहते हैं कि ये नंबर निगेटिव फॉर्म में ना जाए तो उसके लिए आप यहाँ पे एक मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। तो मैं मिनिमम यहाँ दे देता हूँ 0। अब जब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा और 0 से नीचे लाने की कोशिश करूंगा तो ये 0 से नीचे नहीं आ रही है, इसलिए कि हम लोगों ने मिनिमम वैल्यू यहाँ सेट कर दी है 0। और अगर हम लोग यहाँ एक मैक्सिमम वैल्यू देते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर मैं 20 देता हूं तो फिर ये 20 से ऊपर नहीं जाएगी। ये देखिए, ये 20 से ऊपर नहीं जा रही है, ये 20 से ऊपर नहीं जाएगी और 0 से नीचे नहीं आएगी। इस तरह से हम लोग इनपुट टाइप नंबर को भी सेट करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं फाइल। तो फाइल में मैं एक लेवल ले लेता हूं पहले, और लेवल में मैं लिख देता हूं फाइल। मैं यहां पे एक ब्रेक ले लेता हूं और यहां पे मैं लिख देता हूं इनपुट टाइप फाइल। इसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूं। अब देखिए, ये यहां चूज फाइल आ गई, आप देख रहे हैं। अब हम लोग यहां चूज कर सकते हैं, कोई फाइल को हम लोग यहां चूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग अगर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को यहां चूज कर रहे हैं तो यहां पे न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट टीएक्सटी यहां आ गई। हम लोग यहाँ पे इमेज भी दे सकते हैं, हम लोग यहाँ पीडीएफ भी दे सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इनपुट टाइप फाइल की यूज करते हैं। और इस वीडियो की जो लास्ट इनपुट टाइप जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे ब्रेक टैग यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ दे रहा हूँ, और फिर मैं इसे कॉपी करके मैं यहाँ दे रहा हूँ, और मैं लेवल चेंज कर देता हूँ पासवर्ड। इनपुट टाइप में दे देता हूँ पासवर्ड, और मैं यहाँ एक प्लेस होल्डर दे देता हूँ। प्लेस होल्डर में लिख देता हूँ इंटर योर पासवर्ड, इंटर योर पासवर्ड। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए, ये पासवर्ड इनपुट टाइप आ गई। अब मैं यहाँ कुछ भी लिखूंगा वो एस्ट्रिक की फॉर्मेट में डिस्प्ले होगी। जिस तरह से हम लोग पासवर्ड फील्ड्स में देखते हैं, ये उस तरह से यहाँ पे डिस्प्ले होगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ पासवर्ड, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ डिस्प्ले हो रही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं फॉर्म इनपुट टाइप्स की ही डिस्कस करने वाला हूं, तो अगली वीडियो देखना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।